तो बेटा पहली कैटेगरी जो रेशियो की होती है वो होती है लिक्विडिटी रेशियोज, जिसको अपन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। तो ये पहली कैटेगरी होती है रेशियो की, लिक्विडिटी रेशियोज कहो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहो। ठीक है, इनके अंदर दो रेशियोज आते हैं। एक तो अपना, ठीक है, एक तो अपना करंट रेशियो आता है, ठीक है, और एक तो अपना लिक्विड रेशियो आता है। ये दो रेशियो आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट में ये बात ध्यान रखना कि वैसे तो लूज टूल आते हैं, करंट असेट में लूज टूल आते हैं, बट इस रेशियो में बस ये बोला है कि करंट असेट में लूज टूल को नहीं लेना है। ठीक है, तो याद रखना करंट असेट में, ये करंट असेट में लूज टूल, ठीक है, याद रखना कि करंट असेट में लूज टूल आते हैं, बट इस रेशियो ने बोला है कि लूज टूल को नहीं लेना है करंट असेट के अंदर, वैसे तो आते हैं। ठीक है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो ये वाला, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, वर्किंग कैपिटल का होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और आपका दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो, जिसके और दो नाम है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये तीन नाम है, नाम तीन है बट रेशियो एक ही है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और बच्चा होता है लिक्विड असेट कौन से होते हैं सर, तो बेटा लिक्विड असेट का एक ये फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है। लिक्विड असेट करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो ये सर ये फॉर्मूले थे, अगर आपको ये याद नहीं हो कोई भी एक भी तो प्लीज़ याद कर लो। तो याद हो गया, बचता है आप शुरू करने से पहले आप पहले ये याद कर लो। ठीक है, तो पहली कैटेगरी रेशियो की लिक्विडिटी रेशियोज, और उस कैटेगरी का एक और नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। और इस कैटेगरी में दो रेशियो आते हैं, एक करंट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो करंट असेट करंट लायबिलिटी, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट में लूज टूल आता है, बट इस रेशियो ने बोला है कि करंट असेट में लूज टूल नहीं लेना है, लूज टूल नहीं लेना है, ये बात भूलना नहीं, अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ, आपके मन में आ सकता है लूज टूल इधर लेना है करंट असेट में, हाँ बाकी सब जगह लेना है, बस लूज टूल इधर नहीं लेना करंट असेट में। ठीक है, लूज टूल इधर नहीं लेना है, बाकी जैसे इधर करंट असेट है इसमें लूज टूल लेना है। ठीक है, और कहीं भी बस इधर नहीं लेना है लूज टूल, करंट असेट के अंदर लूज टूल नहीं लेना है, बस इधर। ठीक है, ऊपर करंट असेट में लूज टूल नहीं लेना है इस रेशियो में बस, वैसे करंट असेट में लूज टूल आता है, बाकी सब जगह पे करंट असेट में लूज टूल लेना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है समझ गए, करंट असेट में लूज टूल नहीं लेना है इस रेशियो में, बाकी सब जगह करंट असेट में कहीं भी लिखा हो करंट असेट तो उधर लूज टूल करंट असेट में लेना है। ठीक है, इधर लेना है करंट असेट में लूज टूल, इधर करंट असेट में लूज टूल लेना है। ठीक है, बस इधर करंट असेट में लूज टूल को नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हम ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं, मैंने कहा वेरी गुड। तो बच्चा बोलता है सर करंट रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है। लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो, नाम तीन है रेशियो एक ही है, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट का फॉर्मूला करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, याद रखना। और अपन लिक्विड असेट को क्विक असेट भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, लिक्विड असेट को क्विक असेट भी कहते हैं। ठीक है, तो सर ये आपका है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन है आपकी बुक का है, तो देखते हैं सर इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों को पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, बट हम दोनों रेशियो निकालेंगे। कौन से दोनों रेशियो, जो अभी अपन ने सीखे, करंट रेशियो भी निकालेंगे और लिक्विड रेशियो, ये दोनों रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना। बच्चा बोलता है ठीक है सर, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये बात पता ही है कि हम क्वेश्चन करने से पहले रफ में एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो वो मैंने बना ली है। अब अपन शुरू करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो पहला स्टेप होता है बैलेंस शीट रफ में बना लो। बच्चा बोलता है सर बन गई। अब क्वेश्चन पढ़ के डाटा मार्क करते हैं। तो बेटा पहले दिया है करंट लायबिलिटी करंट असेट इन्वेंट्री, तो ये डाटा मार्क कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी करंट असेट इन्वेंट्री। तो बैलेंस शीट बन चुकी है, अब डाटा मार्क करते हैं। करंट असेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, टिक कर देते हैं।
करंट असेट, करंट लायबिलिटी, और इन्वेंट्री करंट असेट में ही आता है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, इन्वेंट्री मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये मार्क कर दिया। और क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, प्रीपेड भी करंट असेट में आता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट असेट में आता है, और ट्रेड रिसीवेबल भी करंट असेट में ही आता है। तो डाटा मार्क हो गया। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, याद हो गया। पहला स्टेप बैलेंस शीट बनाया, दूसरा स्टेप क्वेश्चन पढ़ के डाटा मार्क कर दिया। बिल्कुल। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, करंट लायबिलिटी दिया था, करंट असेट दिया था, इन्वेंट्री दिया था, तो करंट लायबिलिटी टिक कर दिया, करंट असेट दिया था टिक कर दिया, इन्वेंट्री दिया था लिख दिया करंट असेट में आता है, और क्या दिया था, प्रीपेड और ट्रेड रिसीवेबल, तो ये भी मार्क कर दिया। प्रीपेड और ट्रेड रिसीवेबल ये भी करंट असेट में आता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री, प्रीपेड और ट्रेड रिसीवेबल तीनों करंट असेट में आते हैं। डाटा मार्क हो चुका है। अब अपन को क्या वैल्यू चाहिए? बच्चा बोलता है सर हमें चाहिए, मैंने कहा बताओ क्या चाहिए? बोलता है सर हमें चाहिए एक तो करंट रेशियो, तो उसका फॉर्मूला होता है सर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये चाहिए सर। मैंने कहा अच्छा, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चा बोलता है हाँ सर, करंट असेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, करंट रेशियो के लिए अपन को करंट असेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। तो स्टूडेंट बोलता है सर करंट असेट पे तो टिक है, दिया हुआ है, और करंट लायबिलिटी पे भी टिक है, दिया हुआ है। तो मैंने कहा बस बात खत्म, ये दोनों वैल्यू अपन इस रेशियो में रख देंगे, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू रख देंगे, तो करंट रेशियो अपना आ जाएगा, करंट रेशियो अपना आ जाएगा। ठीक है, बच्चा बोलता है सर पूछा तो लिक्विड है, मैंने बोला था ना अपन दोनों निकालेंगे, दोनों रेशियो निकालेंगे, करंट रेशियो भी निकालेंगे और लिक्विड रेशियो भी निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो अब सर इस रेशियो के लिए तो दोनों वैल्यू दी हुई हैं, करंट असेट और करंट लायबिलिटी जो चाहिए, करंट असेट पे टिक है, करंट लायबिलिटी पे भी टिक है, तो ये तो दोनों दी हुई है। बच्चा बोलता है और क्या चाहिए? सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है। तो बच्चा बोलता है लिक्विड एसेट सर नहीं दिया, तो मैंने कहा ठीक है, लिक्विड एसेट नहीं दिया तो पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, लिक्विड एसेट निकाल देते हैं। तो लिक्विड एसेट का एक ही फॉर्मूला होता है, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस एडवांस टैक्स। तो सर ये फॉर्मूला होता है, तो वैल्यू रख देते हैं। करंट असेट अपन को कितना दिया है? तो सर ये यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है। करंट असेट अपन को कितना दिया है? करंट असेट अपन को दिया है, ये रहा 80,000। कितना दिया है करंट असेट? 80,000 दिया हुआ, ये रहा करंट असेट। तो सर करंट असेट 80,000 दिया है। इन्वेंट्री क्वेश्चन में है, बिल्कुल मैंने डाटा पढ़ के मार्क करा था, इन्वेंट्री है क्वेश्चन में। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? ये रही इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 25, कितनी? 25,000। तो इन्वेंट्री है 25, और प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में है, बिल्कुल मैंने प्रीपेड एक्सपेंस ये देखो मार्क करा है, प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में है। कितनी वैल्यू है? प्रीपेड एक्सपेंस की 5,000 है। ठीक है, 5,000। तो प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। एडवांस टैक्स नहीं, वो क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने डाटा में मार्क भी नहीं किया है, तो एडवांस टैक्स 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका 50। तो लिक्विड असेट आ गया, लिक्विड असेट आ गया। बच्चा बोलता है ठीक है सर, अब पूरा डाटा अपने पास आ चुका है। बच्चा बोलता है सर ठीक है। तो बेटा पहला स्टेप होता है कि रफ में बैलेंस शीट बनाओ, दूसरा स्टेप होता है क्वेश्चन पढ़ के डाटा मार्क करो, तीसरा स्टेप होता है कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो बच्चा बोलता है सर हमें चाहिए था करंट रेशियो, जिसके लिए करंट असेट और करंट लायबिलिटी। तो बेटा वो वैल्यू तो गिवन है, करंट असेट पे टिक है और करंट लायबिलिटी पे भी टिक है, तो वो वैल्यू अपन को निकालनी नहीं पड़ी। ठीक है, गिवन है, टिक कर ली थी अपन ने, डाटा पढ़ के मार्क कर लिया था कि ये टिक कर लिया था कि गिवन है। और लिक्विड रेशियो के लिए अपन को लिक्विड असेट चाहिए था, वो नहीं गिवन था, तो मैंने लिक्विड असेट का फॉर्मूला लगा के लिक्विड असेट निकाल दिया। करंट लायबिलिटी वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जब मैंने डाटा पढ़ा था तो मैंने टिक कर दिया था।
अब सर सारा वैल्यू आ चुका है, तो अब बस अपन दोनों रेशियो निकाल देते हैं। तो दोनों रेशियो निकाल देते हैं। करंट रेशियो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो वैल्यू रख देते हैं। करंट असेट क्वेश्चन में कितना है, ये रहा करंट असेट 80 और करंट लायबिलिटी है 50। रख देते हैं 80 और 50। करंट असेट है 80, करंट लायबिलिटी है 50, रख देते हैं। तो ये 80 और ये 50, तो 40 कट जाएंगे और 8/5 और सर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपना 1.6 और रेशियो 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रेशियो 1। तो ये आपका आंसर हो गया करंट रेशियो का। अब सर लिक्विड रेशियो पूछा है, वो भी निकाल देते हैं। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सर ये हो गया। अब लिक्विड असेट की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी, तो लिक्विड असेट अपन ने निकाला था 50, रख देते हैं 50। और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन था, तो करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन था कितना, ये रहा करंट लायबिलिटीज 50, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ 50 सर ये कट के आएगा 40 5/5 1 जा नीचे 1 है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, 1:1। नीचे 1 है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, 1:1। हाँ, इसमें नीचे 5 था तो डिवाइड करा 1.6 और फिर रेशियो 1 लगा दिया। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, हम समझ गए कि अगर नीचे 1 होगा सर, बच्चे बोलते हैं हम समझ गए कि अगर नीचे 1 होगा तो ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल। और अगर नीचे 1 के अलावा कुछ और नंबर है तो डिवाइड करना है 1.6 और रेशियो 1 लगा देना है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, बच्चा उधर से समझ गए। लिक्विड रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है सर, याद हो गया है, अब गलती नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। बच्चा बोलता है हाँ सर समझ गए कि पहला स्टेप रफ में बैलेंस शीट बनाना, दूसरा स्टेप डाटा मार्क करना क्वेश्चन पढ़ के, करंट लायबिलिटी दिया है टिक कर दिया, करंट असेट दिया है टिक कर दिया, इन्वेंट्री लिख दिया, प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, ठीक है। तो पहला स्टेप रफ में बैलेंस शीट बनाना, दूसरा स्टेप डाटा मार्क करना क्वेश्चन पढ़ के, तीसरा स्टेप जो वैल्यू चाहिए। बच्चा बोलता है सर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, सर करंट रेशियो में करंट असेट करंट लायबिलिटी वो दोनों दिया हुआ था। फिर हमें लिक्विड रेशियो में लिक्विड असेट चाहिए था, वो वैल्यू नहीं दी थी, तो आपने फॉर्मूला लगाया लिक्विड असेट का और लिक्विड असेट निकाल दिया। तो जो वैल्यू चाहिए थी वो नहीं दी थी ना लिक्विड असेट, तो निकाल दिया। और फिर जैसे ही सारा डाटा आ गया तो करंट रेशियो के फॉर्मूले में करंट असेट करंट लायबिलिटी रख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था रख दिया, आ गया रेशियो। और लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में लिक्विड असेट अभी निकाला था तो वो वैल्यू रख दी, करंट लायबिलिटी दिया हुआ था रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है।